गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनिमिका मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? अनामिका मैम। सर गीता चंचला मैडम आ गए। सर। जी मैम, आप होस्टिंग। चलो, आ गए हैं गीता मैम। गीता मैम, स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। जय जय हरि, जय जय हरि। अपने शब्दों को रखने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, जिनके कृपा से हम सभी आज एक नया सवेरा देख रहे हैं और अपने जिंदगी का सफर आगे तय करने के लिए तैयार हैं। आज की सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट में हमारे आदरणीय गुरुजन, ग्रेट ग्रेट मेंटर, जिनसे हम बहुत कुछ हमें सीखने का अवसर प्रदान होता है, ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों को चरण वंदन नमन धन्यवाद करूंगी। जैसे में कि हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर आदरणीय कुलदीप सर जी और आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय हमारे नरेश नाग सर जी, आदरणीय हमारे विश्वजीत सर जी, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर हसन सर जी, आदरणीय हमारी ग्रेट ग्रेट इस पैनल पर उपस्थित महागुरुजनों को चरणवंदन। पुष्पा। और ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति, जिनसे हमें प्रेरणा और सीख कर जीवन में अपने जिंदगी का सफर तय करने का अवसर प्रदान होता है। हमारी ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय आयरन लेडी गुरु माँ, जो भी कहेंगे लेकिन उनके लिए कम ही है दोस्तों। और हमारी गुरु माँ हैं जो हमें हर पल गाइड करती हैं, सिखाती हैं। उनके हर लफ्जों में एक नई सीख मिलता है हम सभी को। तो आदरणीय हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, आदरणीय हमारी गायत्री सिद्धार्थ मैम, आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, ऐसे हम सभी जितने भी ग्रेट मातृशक्ति बने हुए हैं, मातृशक्ति बने हैं, पुरुष शक्ति बने हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज आप सभी लोगों का दिन है। और इस गुरुकुल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करूंगी, तहे दिल से सादर नमन, चरण बंदन और पूरे हर्षोल्लास के साथ। तो ऐसे ही नमन धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जिनके जरिए हम सभी आज किस राज्य से हैं साथियों, ये नहीं हमें पता, या फिर इससे कोई हमें मतलब नहीं है। किस स्टेट से हैं, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस जिले से, किस ब्लॉक से हैं, इससे नहीं। लेकिन हम एक भाईचारा के रूप में, परिवार के रूप में यहाँ पे गुरुकुल में बने रहते हैं और हम अपने जो हमें पाठ मिलता है उसे निभाते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। और मैं आज की होस्ट, आप सभी लोगों की दोस्त गीता चंचला गोयल, ग्राम बरौली चंदेल यूपी से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। तो आज के मॉर्निंग सेशन में गुरुकुल में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करूंगी। साथियों दोस्तों, जिंदगी का सफर बहुत ही रंगीन होता है, कभी हमें कभी बहुत पीड़ा देता है, लेकिन कुछ ही पल में इतना खुशी और
कुछ आनंदमयी समय भी आ जाता है कि हम बहुत खुश और सुकून का जीवन अनुभव करते हैं। तो ये जिंदगी है, कभी हमें हंसा भी देती है तो कभी कभी रुला देती है तो हंसा भी देती है। और जीवन के हर सफर में मुस्कुराते हुए अपने भरोसे और उत्साह, हर्षोल्लास और अपने जज्बात, अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम थक कर हार गए तो जिंदगी से हार मान लेंगे, कोई कार्य कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। अगर निरंतर चलते रहेंगे एक चेहरे पे छोटी सी मुस्कान लेकर, जैसे कि हमारे आशीष वचन में पर डे आते हैं आदरणीय हमारे गुरु के भी गुरु हैं आदरणीय नरेश नाग सर जी। उनकी एक मुस्कान से ही सभी हम पैनल वासी, ये गुरुकुल वासी, हारिचियन परिवार सभी लोग बहुत खुश और सुकून महसूस करते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मैं सेशन को भी आगे लेकर चलती हूँ, ज्यादा देर न करते हुए। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ चलते हैं दोस्तों और मिलवाते हैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति जो कि आज के सेशन को लेकर उपस्थित हो रही हैं। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। तो ऐसे ही हमारी ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति जो कि आप सभी लोगों के सहयोग के साथ मैं उनका पूरा पूरे मान सम्मान और आदर के साथ उनका आज अभिनंदन वंदन और स्वागत करूंगी सेशन में। तो उससे पहले मैं अपने नारी शक्ति के लिए, अपने ग्रेट मातृ शक्ति के लिए, अपने ग्रेट लीडर दीदी के लिए दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि हाँ, मैं नारी हूँ, ना किसी से हारी हूँ, ना कभी किसी से हारूंगी। तोड़कर समाज के जंजीरों को उड़ जाऊंगी, अपने सम्मान का झंडा आसमान में लहराऊंगी। नारी को कम ना समझना दुनिया वालों, कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ, कभी दोस्त बनकर हर फर्ज निभाऊंगी। फूल बनकर हर रिश्तों को महकाऊंगी। हाँ, मैं नारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ। किसी से ना हारी हूँ, ना कभी किसी से हारूंगी। तो आप लोगों के सहयोग के साथ मैं वेलकम करूंगी अपने ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती सुधा केशरवानी मैम का। तो वेलकम मैम, वेलकम, आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट जी मैम, वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम 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 मैम, सुधा मैम मोस्टली वेलकम आपका। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी। हमारे इस पैनल में जितनी हमारी गुरु माँ, जितने हमारे आदरणीय गुरु, जितने प्यार से सम्मान से आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा मंच और इतने सम्मान पूर्वक जो शब्दों में आपने नाम लेके पुकारा है, आपको तहे तहे दिल से नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। और कुछ भी कहने से पहले अपने गीता मैम का सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतने उत्साह से, इतने प्रोत्साहन से उन्होंने नाम लेके पुकारा है, बताया है और इस पैनल में मुझे अपने दो शब्द रखने का मौका दिया है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। और कुछ भी कहने से पहले परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हर उस खुदा का तहे दिल से धन्यवाद है, माता पिता का धन्यवाद है, हर माता पिता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु का, हमारी आदरणीय गुरु माँ, हमारे आदरणीय जितने भी इस पैनल में आदरणीय हमारे गुरु नरसिंह सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय राम राम पटेल सर जी, आदरणीय जितने भी हमारे गुरु हैं, मैं उनसे माफी भी चाहती हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। और हमारी इस पैनल में सबसे पहले उस आदरणीय गुरु माँ का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि इतने बड़े पैनल को संचालित में तो
रहती ही हैं साथ में, लेकिन बात के ही जरिए, अपने इस प्रेम के जरिए जो बात को मुझे रखा कि कुछ करना चाहिए, किसी के सहयोग से मैं इस पैनल को पाई हूँ, इस जगह को पाई हूँ, उस माँ का नाम वाकई में आज गर्व से लेती हूँ तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो आज इस पैनल में सबसे पहले अपनी उस गुरु माँ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो कोई और नहीं, आप सभी के बीच बैठी हुई है मेरी सीमा सिंह राजपूत मैम, जो एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, जो एक ऐसी नारी है वाकई में सब कुछ है उनके पास, खुशी है, गम है, छोटी है, बड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन वो रास्ता दिखाने में भी एक नंबर है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी भी डगमगा जाऊं तो उनका हाथ थाम ली तो चल पड़ी, लेकिन सोच के देखती हूँ वो जब डगमगा रही थी तब सिर्फ ऊपर वाला था, कोई भी नहीं था उनके पास, सिर्फ एक अंतर आत्मा उनकी माँ थी, उनकी साथ देने वाली उनकी खुद की माँ थी। वाकई में वो आज किसी के सहयोग के कारण से भी अपने आप उस समय पे ऊंची उठी और आगे बढ़ी, और आज देखिए इतने सुंदर मुकाम पे पहुंची है। उस तहे दिल से गुरु माँ का मैं धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ इस पैनल को संचालित करने वाले हमारे केडी प्रथापन सर और शरीना मैम का, क्योंकि उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। इसलिए कम है कि अगर वो इतनी अच्छी सोच नहीं पैदा करते तो शायद हम लोग इस संगठित रूप में नहीं होते। तो चलते हैं आगे की ओर। मेरी आवाज क्लियर है मैम जी? यस मैम, सुपर, जी बहुत जी ही मीठी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी। तो आगे की ओर अब बढ़ते हैं। आज इतने बड़े पैनल में मुझे जो शब्द रखने का मौका मिला है, तो सभी का तो तहे दिल से धन्यवाद है ही, बाकी ऊपर वाले का इतना धन्यवाद है क्योंकि जीवन जो मिला है बोलने का, कहने का, वाकई में हम नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं क्या। तो मेरा पॉइंट है, मैं मानव हूँ, मैं मानव तो हूँ, पर क्या वाकई में मानव अपने आप को पहचान पाया है? मानव को एक समय निर्धारित रूप, दिन और रात दिया जाता है, दोनों को मिला के 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में सब कुछ मनन मंथन चलता रहता है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है। उसी के अंदर दो शब्द और आते हैं, एक काम के रूप में, एक कर्म के रूप में। जो अपना काम सहजता पूर्वक अच्छे से हो गया तो उसमें से हमको मिली है खुशी, सुख, सुख का अनुभव और एक दुख का अनुभव। वाकई में मैं मानव हूं, तो क्या हमारे ऊपर भाव विचार आते हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हमारे भाव विचार जो आते हैं वो सोचने के ऊपर आते हैं। पहला पॉइंट है सोचना समझने के ऊपर आ जाता है, और भाव विचार आते हैं सही गलत पहचान के रूप में आ जाता है। तीसरा है संवेदनशीलता के रूप में आ जाता है। इन 3 पॉइंट पे मेरी बातों को मैं रखने जा रही हूँ। सो थैंक यू। और अगर इसमें कुछ भी त्रुटि हो जाए या कुछ भी गलत निकल जाए तो मुझे समझाएं और मेरा साथ दें, और अगर कोई बात बुरी लगे तो प्लीज वहीं पे छोड़ दें और आगे की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि वाकई में जिंदगी जब जीने में मजा आता है जब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोच विचार करके मंथन करके और घुटते रहते हैं तो सिर्फ दर्द मिलता है, दुख मिलता है। तो उसको पीछे छोड़ के और आगे की ओर बढ़े। तो सोचना समझना ये हमारे भाव में आता है, हमारे मानव जीवन में आता है। जैसे भाव हम सोचते हैं, क्या हम एक प्रश्न रखने जा रही हूँ, उसे कोई अन्यथा ना ले। उदाहरण के रूप में रखूंगी, जैसे एक रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है, तो उसको हमको भरने के लिए या वो जगह को हटाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? प्लीज अगर मेरी बात पे सहमत हैं तो हैंड रेस्ट करें। मैम सवाल थैंक यू एक बार और रख दें। जी। रास्ता है, लंबा रास्ता है, रास्ते में एक गड्ढा पड़ता है,
तो गड्ढे को भरने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए, थैंक यू। इसमें 5 लोगों को बात समझ में आई। जी, रास्ते को भरने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक सवाल और है, तो हम किस पर काम करेंगे? मतलब उसको भर रहे हैं तो रेता मिट्टी का काम करेंगे, या कि पत्थर से भरेंगे, या कि और भी किसी चीजों से उस रास्ते को भरेंगे? तो हम रास्ते को तो भरे हैं, तो रेता मिट्टी लेकर भरे हैं या गड्ढे को लेके भरे हैं? लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि हमने कार्य किस पे किया है। हम रेता मिट्टी पे किए हैं या गड्ढे पे किए हैं, सिर्फ सोचने वाली बात है। गड्ढे को एक हटाने के लिए हम किस पे कार्य करते हैं? रेता मिट्टी या पत्थर पे करते हैं, या और भी सामान उसमें जोड़कर उसको भरने का कार्य करते हैं? क्योंकि हमको गड्ढे को भरना है। ये सवाल था मैम मेरा। और आगे चल के एक सवाल और रहेगा, क्योंकि ये हमको सोचने की कहा जाए बुद्धि है, क्योंकि हम एक मानव हैं, हमारे में भाव आया है। दूसरा, सही गलत की पहचान। वाकई में जीवन में अगर एक मानव अपने आप को खुद पहचाने, अपने आप को खुद उस जीवन के जरिए जाने कि मैं क्या हूँ, एक मानव हूँ, एक सच में सही मानव हूँ। उदाहरण के रूप में कहूंगी, अगर हमारा बच्चा जब पढ़ाई करता है बचपन से और जब बड़ा हो जाता है, तो सभी को उम्मीदें होती हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी पोस्ट में जाए, अच्छे संस्कार रहें, सभी से आदरणीय जनक बातें करें, सभी का सम्मान करें। मतलब हर गुण हम ये ऐसा सोच के रखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ही मंथन किया वो सारे सवाल उस पे जो थोपा जाता है? क्या हम माता पिता होके वो सारे गुणों में क्या 5 भी, क्या 10 भी गुण अपने अंदर हैं? नहीं है। क्योंकि ये विचारजनक बातें हैं। जब हम अपने आप में मंथन नहीं कर पाते हैं लेकिन सवाल करते हैं, बच्चों के ऊपर है, किसी के ऊपर भी है, लेकिन एक ये सवाल जनक बातें हैं। वाकई में सोच विचार के देखी, बहुत समझ में आया। जब बड़े कोई डांट देते हैं, बस उसी चीज को लेके चलते रहते, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। जब जीवन में छोड़ दिया, जब जीवन में बढ़ गए, उसको भुला दिया, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, वो गम से ज्यादा खुशी में आ गए। वाकई में वो सारी एक सीखने की प्रेरक हुई बातें होती हैं, क्योंकि ये हमारे मन का भाव है। भगवान भी कहते हैं, अगर हम किसी को माफ करके अगर आगे बढ़ जाए, तो वाकई में भगवान हमारे अंदर की अंतरात्मा को पहचानते हैं, वो आगे की ओर बढ़ना सिखाते हैं। जैसे संवेदनशीलता, वाकई में संवेदनशीलता जो अंदर की मन भरी बातें होती हैं, किसी के अंदर ऐसी बातें होती हैं जिसको हम किसी को दुखी देखकर अपने दुख को याद करना, जैसे किसी के दुख में शामिल हो जाना और आंसू बहने लगा, मतलब खुद पे अपने भाव विभोर को रख देना। वाकई में ये संवेदनशील बातें हर किसी में नहीं होती है, हर कोई प्रेम पूर्वक नहीं होता है। कहते हैं महिलाएं जल्दी रो देती हैं, महिलाएं जल्दी भावुक हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण ही वो महिलाएं भी उस टाइप से या तो अपने आप को रोक देती हैं, या कि अपने बातों को भी रोक देती हैं और खींच लेती हैं। अपने भाव को ना रख पाना या अपने भाव को किसी के सामने रख पाना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आज की इतनी समस्यापूर्ण जनक बातें हैं, जो हम अपनी बातों को, अपने भाव को रख नहीं पाते हैं। कभी कभी किसी के सामने ऐसे जाते, अरे वो ऐसा नहीं कर रहा तो हमको क्यों करना चाहिए, हटा दो। लेकिन वाकई में एक इंसान वो खुद है, खुद एक मानव है, जो हम किसी की पीड़ा को देख के उसका अगर हाथ बटाएं, उसके अगर भाव को समझ के उसको अगर हम रास्ता दिखा दे,
इन्हीं भीड़ के बीच अगर कोई भी बना है तो 64 लोग बने हुए हैं। इसी भीड़ के बीच मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो हमारे बीच ही है, जो हमारी गुरु माँ है। वाकई में बहुत बहुत परिस्थिति से वो गुजरी हैं, लेकिन वो एक संवेदना पूर्वक, शीलता पूर्वक बातों को रख के और एक अनुभवी बातों को रख के और आगे बढ़ाती हैं। ये हर कोई में नहीं होता है। और कहा जाता है कि महिला बस में ही होता है, नहीं, पुरुष में भी होता है। उदाहरण के रूप में कहूंगी, वाकई में माता पिता वो खूबी है, पिता तो और वो पेड़ की वो खूबी है, वो जड़ है, वो मजबूती जड़ है। क्योंकि पिता को समझना और पिता का रहना और रख पाना बहुत बड़ी बात है। एक जिम्मेदारी को उठा के चलना, क्योंकि अगर वो हर पल एक किसी के भाव विभोर में, मतलब एक रो पड़ना या हर चीज को रख देना, वो भी सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है, आज शादियां होती हैं, शादी में हम बच्चों की शादी करते हैं, लेकिन बच्चा उस स्टेज में खड़े होके अपनी पत्नी के साथ खड़े होके वो कार्य कर रहा हो रहा, वो जयमाला डाल रहा, लेकिन वो बाहर की जो स्वागत में है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, वो कौन करता है? एक पिता करता है। लेकिन किसी किसी घर में देखा जाए, जब वो माँ अकेली हो जाती है, जिस घर में पिता का साया नहीं होता, उस माँ को कितना कुछ सुनना, सहना, देखना, फिर मुस्कुरा के रहना, फिर सभी के प्रति एक सम्मानजनक बातें करना, बहुत बड़ी बात है। वाकई में मैं तो आज दिल से चाहती हूँ कि वाकई में जो एक पुरुष है ना, पुरुष भी बहुत बहुत ऊंची है। अगर माँ ऊंची है तो पुरुष भी बहुत ऊंचे हैं। वो इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि वो उनकी ढाल बनते हैं। हर जगह हर कोई गलत नहीं होता है। एक पति पत्नी जो एक दूसरे की प्रिय है, वाकई में अगर एक मानव अगर ये समझ जाए कि मैं क्या हूँ, ये मंथन वाली बात है। अपने इस 24 घंटे में अगर हम सोते भी हैं तो मंथन तो चलता रहता है ना। अगर रात में सोते हैं, अगर कोई उठाने आ जाए या दरवाजा खटखटा दे तो हमारे मन में भाव चलते रहते हैं। अगर कोई खटखटाए तो खट से उठ जाते हैं। तो ये मंथन ही है, अपने मन के भाव विचार ही तो है। फिर एक मानव अपने आप को क्यों नहीं पहचानता है? मैं एक प्रस्ताव रख रही हूँ, इसे कोई अन्यथा ना ले। जैसे म- मानना नहीं है, जिसे हम मानते नहीं है, और या खुद भी मानना नहीं है, सिर्फ इसको जानना है, प्रस्ताव रख रही हूँ। और ना ही उपदेश दे रही हूँ, सिर्फ अपने आप में ये जांचना है। वाकई में एक मनुष्य, एक मानव निर्णय बस लेना ही सही है क्या? निर्णय किस उसमें लेता है? भय के उसमें लेता है, प्रलोभन के उसमें लेता है, या आस्था मानना के रूप में लेता है? कहीं ना कहीं वो निर्णय किस रूप में लेता है? जैसे बचपन में है, बचपन से जब बड़े होते हैं और बड़े से जब एक पूर्ति होती है पति पत्नी के रूप में, तो जब पति पत्नी अगर अपने आप को एक मानव के रूप में पहचानेंगे तब तो वो एक माता पिता बनते हैं, है ना? तो निर्णय लेने में भी भय लगता है, हर जगह भय लगता है, हर जगह वो भय का प्रलोभन भी होता है कि वाकई में ये निर्णय सही होगा कि नहीं। वाकई में आज की जनरेशन में अगर मानव मानव को पहचानना या खुद को पहचानना समझ जाए, वाकई में जिंदगी एक अलग सी हो जाती है। जब अकेला चलने लगा, जब अकेला चलने लगा, तब मुझे समझ में आया कि मैं भी हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं भी हूँ, और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। वाकई में जब जीवन में इतने सारे पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच, प्रेम, व्यवहार, आदरणजनक बातें आती हैं, या सम्मानजनक, या सम्मान नहीं मिलता, इन सब से भी ऊपर आता है एक मानव। मानव अगर खुद की पहचान बना ले, मानव अगर खुद को पहचानने लगे, उन बातों को भुला के आगे चलने लगे,
तो कितना कितना सरल पूर्वक ये जीवन होता है, कितना सहजता पूर्वक ये जीवन होता है। वाकई में आज ये जो बातें रख पा रही हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं सीख रही हूँ और चाहती हूँ इस मुकाम पे आगे बढ़ के अब सीखूं, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिली, इससे मुझे खुशी मिली। इसलिए खुशी मिली कि वाकई में अगर अपने बच्चों को ही सिखाना है तो हम बच्चों से सम्मानजनक बातें करने, तो वो बच्चा समझेगा ना। किसी दिन तेजी से बोलेगा, लेकिन हम उसके सामने अगर प्रेम पूर्वक बातें रखें। अपने बच्चों को मैं जब बेटा जी कहने लगी, बेटा जी आप ऐसा कर देंगे क्या, वो गुस्से से बोला। फिर दूसरे दिन बोली, बेटा जी आप इसे, हमारा काम थोड़ा सा इसमें हाथ बटाएंगे क्या। फिर वो बोला देखता। फिर मैं बोली, बेटा जी आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करेंगे क्या। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है मम्मा करता हूँ। तो इसमें जो 3 बातें आई, वाकई में बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन हम अपने भाषा को बदलें, हम अपने सम्मानजनक उन बातों को बदलें, तो वाकई में ये जीवन बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाती है। उदाहरण के रूप में एक सवाल और रखूंगी, किसको किसको ये लगता है कि हमारे पास थाली जो खाना परोस के आता है वो बहुत ही सरलता पूर्वक आता है या कठिन से आता है, या कि कुछ ऐसे लोग उसमें कार्य करते हैं कि वाकई में कितना लगता है खरीद के ले आते हैं, घर की महिलाएं बना देती हैं। अगर जिसको ऐसा लगता है कि हम खरीद के ले आते हैं सामान को तो घर की महिलाएं बना देती हैं, वही लोग हैंड रेस्ट करेंगे, और जिसको नहीं लगता है वो नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू सर जी, धन्यवाद। 6 लोग आए, 7 लोग आए, चलिए 7 8 जी, 8 9 लोग हैं, 10 लोग हो गए। ठीक है, धन्यवाद सर जी। क्योंकि समय को देखते हुए मैं अपना सवाल पूरा करती हूँ। बोला जाता है थाली परोस के आ गई तो कितना मतलब, भूख जब लगी होती है तो कितनी खुशी मिलती है। अरे मुझे भूख लगी है, खाना मिल गया। सोच के देखिए, एक पराठा लेती हूँ या एक रोटी लेती हूँ, उसको तो हम आटा बाजार से खरीद लाए हैं तो घर की महिलाएं बना के या घर के कुछ पुरुष लोग भी बनाते हैं, सामने आ जाता है, हम उसको खाते हैं। कितनी वो भूख मिट जाती है, कितना आनंद लगता है। लेकिन सबसे मंथन वाली बातें ये है, सोच के देखिए उस अनाज को उगाने में कितने लोगों का हाथ, कितने लोगों का सहयोग, और कितना उसमें समय लगा है। उस समय को देखें, उस भाव को देखें कि वाकई में इतने लोगों को उसमें मतलब लगा है। उस बीज को डालते हैं, उस बीज को उगाते हैं, उस बीज की जो प्रोग्रेस होती है उगाने की, पानी डालने की, खाद डालने की, वो समय लगने की, उस किसान की, फिर वो बीज कहाँ से कहाँ उसका कार्य चलता है। सोच के देखे कितना समय लगता है, कितनी समय सीमा निश्चित होती है कि इतने महीने में ये हो जाएगा, इतने महीने में कटाई होगी, फिर गहाई होगी, फिर वो इकट्ठा होके फिर किसान लोग वहां से वहां बेचेंगे, फिर वहां से कहाँ जाता है, फिर एक दुकान में आता है, फिर दुकान से आता है लोगों के पास, लोगों के पास आता है घर में। मतलब एक चीज कितनी दूरी तय करके आती है अपने पास। सोच के देखिए, उसको बनाने में, उसको उगाने में, फिर खाने में कितनी सरलता पूर्वक हो जाती। लेकिन सिर्फ यही विचार करके बोल देते हैं करती ही क्या है, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। सिर्फ सोचने वाली बात है। आज इसी पैनल में आज 1,70,00,000 लोग हो गए थे, लेकिन इसी बीच जो जो जहां जहां गए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उससे आगे बढ़ती हूँ। लेकिन विचारजनक बातें ये है, आज इस पैनल में जो भी जैसा भी हुआ, आज इतने जो लोग बने हुए हैं, इस
इस विश्वास पे बने हैं, हमारा हाई रिच आ गया है। वाकई में उस हाई रिच का वेलकम है, क्योंकि कितनी ही सहजता पूर्वक सभी लोगों ने एक विचार करके, एक उम्मीद करके, अपने मन में भाव विचार करके ही बनाया है कि हमारा पैनल लौट आया है। वाकई में इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम जीवन की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानव को समझने की कल्पना जरूर करें। हमारे मानव बीच में अगर बदलाव कब आएगा? जब हम खुद को पहचाने, जब हम खुद को जाने। वाकई में बहुत ही विचारजनक बातें हैं। जैसे एक गुरु का आता है, गुरु का आता है, बचपन से कितने गुरु मिलते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन आज पूछा जाए कि किसी को पूछा जाए सबसे अच्छे गुरु कौन है आपके, मतलब जो पढ़ाई लिखाई में, और सबसे प्रिय गुरु कौन है, तो सबके माइंड में वही बातें आएंगी जो पढ़ाई कर रहा है या किए हैं या कर चुके हैं। तो जो लास्ट में सर मिले होंगे उनका नाम पहले आएगा, लेकिन उस गुरु का नाम नहीं आएगा जो बचपन में का कमल बनाना सिखाया, घड़ी बनाना सिखाया, घड़ी को देखना सिखाया, का से कमल बनाया, का से कमल को फूल बना दिया, और घा से घड़ी को, समय को देखना सिखा दिया, उस समय को निर्धारित करना सिखा दिया। वो तो हमें भी याद नहीं होगा क्योंकि हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उस गुरु को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आज के इस जीवन को बदलने में मेरी सहानुभूति निभाती हैं, जो आगे की ओर बढ़ने में निभाती हैं। हर गुरु को दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि गुरु का पद मेरे लिए बहुत बहुत सम्मानजनक बातें हैं। क्योंकि मानव को पहचानना, वाकई में हर एक महिला देखा जाए बहुत जल्दी मतलब विश्वास कर जाती है और धोखा खा जाती है, क्योंकि जब वो गिरती है ना तो फिर संभलने के लिए ना बहुत समय लगता है। कुछ महिलाएं हिम्मत वाली होती हैं तो जल्दी से संभल जाती हैं, कुछ महिलाएं उतनी हिम्मत वाली नहीं होती हैं, उसको सोचते रहती हैं और आगे की ओर बढ़ नहीं पाती, या उसको गाइड करने वाला नहीं मिलता, या उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है। तो सभी कोई हम खुद में सोचे, हम खुद में परिवर्तन लाएंगे, सिर्फ सोचने में, अपने इस भाव विचार में लाएंगे, तो वाकई में आगे की ओर जब बढ़ जाएंगे ना तो मंजिल मिल जाती है, यकीन है मिल जाती है। क्योंकि ये मंथन करी हूँ, ये मानव जीवन का जो विचार पूर्ण बातें हैं वाकई में बहुत ही अनमोल है। याद रखना हर कोई, याद रखना हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। वाकई में याद रखने वाली बात है कि हम हर कोई को सही में ना ही समझ सकते हैं ना ही समझा सकते, लेकिन हम खुद अगर समझ जाएं, हम खुद अगर सोचने लगे तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर वाली बात है। क्योंकि ये एक मंथन वाली बातें होती हैं। हमारी गुरु माँ कहती है कि जैसे सुबह उठना है ना, हम विचार तो बना लेते हैं सुबह हमको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे, लेकिन क्या हम उस पे खरे उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ 5 दिन, 10 दिन, फिर एक दिन आलस्य आ जाता है, अरे थोड़ा सा रुक जाए ना। 5 बजे तो उठ जाते हैं, हो गया 5:30 बजे, 5:30 बजे उठे, फिर कुछ दिन हो जाता है तो फिर लगता है अरे रोज तो उठते हैं 6 बजे, फिर एक आध दिन ऐसा होता है अरे रोज तो करते हैं आज नहीं करते हैं, फिर सोच के देखें 2-3 दिन बंद हो जाता है, क्या हम उस पे खरे उतरते हैं? फिर भी हमारी गुरु माँ कहती है कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर चलो। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो हम कार्य करते हैं 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, लेकिन हम पीछे की ओर ना आके अगर आगे की ओर बढ़ना सीखें, कोई बात नहीं ना, आगे की ओर चलना है, तो हम अगर 3-4 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, 3-4 पे अगर लटके हैं तो एक दिन 3-4 पर लटके लटके कब 5 मिल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, और 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 पहुंच जाएंगे। 10 से ऊपर की ओर जब बढ़ने लगेंगे तो हमारे मन में विचार भी आने लगेंगे, अच्छी अच्छी क्रियाएं भी होने लगी, और बहुत बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये खुशी हमारे बीच बैठी ही हमारी गुरु माँ ने दी है। वाकई में एक सोच विचार विचारजनक बातें हैं।
क्या हमारे जीवन में धन ही है जो सब कुछ पूर्ति करता है? नहीं, धन तो पूर्ति करता है, लेकिन सबसे अच्छी बातें हैं एक भाव विचार पूर्ति करता है। अगर मन के भाव विचार अच्छे लगने लगे तो हम आगे की ओर जीत जाते हैं। आज हम आपके सामने जो भी बातें रखे हैं, वाकई में वो शुरू में सवाल को कंप्लीट कर रही हूँ, वो इसलिए मैं बात को रखी थी क्योंकि वो सवाल शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आया। जब हमारी गुरु ने समझाया, जिस गुरु ने समझाया उसको तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि रास्ते में तो गड्ढा है, गड्ढे को भरने के लिए हम रेता, मिट्टी, पत्थर लेते हैं। तो क्या हम रेता, मिट्टी, पत्थर पे काम किए हैं या गड्ढे पे काम किए हैं? नहीं, मुझे समझ में आया हम गड्ढे पे नहीं, रेता, मिट्टी और पत्थर से काम किए हैं। हम उसको उठा के उस गड्ढे पे डाले हैं ना? क्या गड्ढा को उठा के उस पे डाले हैं? नहीं, उस गड्ढे को भरने के लिए हमने ऐसा कार्य किया है कि वो गड्ढा भर जाए और चल पड़े, है ना? तो ये मेरी बातें रही हैं। किस प्रकार से रखी हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि हर दिन एक नई सुबह की तरह सीख रही हूँ और आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा बना रही हूँ। आगे की ओर चलने के लिए चल पड़ी हूँ। बस चलती रहूं, सीखती रहूं और जीवन में ऐसा बदलाव लाऊं कि अपने परिवार में बदल के दिखाऊं और आगे की ओर बढ़ूं, जिससे हमारे बच्चे हमसे ऐसी प्रेरणाजनक बातें सीखें और खुद ही बदल जाएं। तो सबसे पहले मैं खुद को बदलूं, खुद को पहचानूं, खुद को जानूं। जीत कर दिखाओ उनको, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं इस हार में भी एक जीत का अनुभव ले रही हूँ, क्योंकि वाकई में ही भी हार के भी जीत है। अगर हम चलते रहें, कब जीत में बदल जाएगा मुझे नहीं पता। और मैं किस प्रकार से अपनी बातों को रखी हूँ, प्लीज अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई हो तो इसे वहीं छोड़ दे, क्योंकि जो भी सीख रही हूँ, आगे की ओर बढ़ रही हूँ, उसी में अपने भाव विभोर बातों को रखा है, आगे की ओर बढ़ा है। प्लीज मुझे क्षमा करें और अपने बातों को अब खत्म करने से पहले दो शब्द रखना चाहूंगी। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन सफलता के रास्ते भी खुल जाएंगे, उस दिन भी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। सो थैंक यू मैम जी, आपने मुझे जो भी सिखाया, जो भी जिस प्रकार से बातें रखनी सिखाई, कम से कम मैं रखी तो आज मुझे इस पैनल में अपनी बातों को रखने के लिए डर नहीं लग रहा है, क्योंकि एक समय था जो मुझसे बोलते भी नहीं आता था। समय ज्यादा हो चला है, उसके लिए माफी चाहती हूँ और वेलकम करती हूँ अपनी गीता मैम का। वेलकम मैम जी, वेलकम। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद सर जी, हमारे आदरणीय गुरु, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज इतने बड़े पैनल में मुझे शब्द रखी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वेलकम मैम, वेलकम। वाह वाह, सुपर सुपर सुपर। आपका टॉपिक रहा मैम, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको। आपका बहुत ही खूबसूरत, मैं माना हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही एनर्जी टॉनिक मतलब है, टॉनिक दे होता है। जैसे हम लोग जैसे ही अपने आप को कुछ लो समझते हैं, हमारी बैटरी, शरीर की बैटरी जैसे लो होना शुरुआत होता है, तो हम यहाँ आकर एक जैसा लगता है कि नहीं, हमें अभी अब एनर्जी मिलता है। यहाँ आकर हर रोज नया नया कुछ सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। तो बहुत ही शानदार आपके 3 पॉइंट रहे। पहले तो खुद को ही प्राथमिकता देना चाहिए। सच में दोस्तों, दूसरे के बारे में सोचने से पहले खुद आप अपने अंदर बदलाव लाएं। अगर आप बदल रहे हैं तो आगे इंसान या आपके बच्चे हैं या दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनको भी बदलने की ताकत रख सकते हैं। अगर आप खुद बदल कर अपने जीवन में परिवर्तन लाकर
लाते हैं तो बहुत ही शानदार आज का टॉपिक रहा। सही गलत की पहचान भी आना चाहिए। सोच विचार का भाव बहुत जबरदस्त। तो मैं आपके शब्दों को दोहरा या रिपीट नहीं कर सकती हूँ मैम। तो मैं उनके लिए बस 2 ही शब्द कहूंगी कि अगर आपको बनना है ना साथी दोस्तों, तो जैसे दीपक का स्वभाव होता है ना, उसी तरह आप भी बनिए। दीपक हमेशा एक समान ही रोशनी देता है, चाहे वो बादशाह की महल हो या एक गरीब की झोपड़ी। रोशनी तो समान ही मिलती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसे ही बनिए, अपने स्वभाव को रखिए। तो अगर आप अपने ऊपर खुद पर भरोसा करते हैं, आप खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आगे जो आपके आगे इंसान खड़ा है तो आपको वैसे ही नजर आएगा। तो आप अपने अंदर नकारात्मक विचार न लाएं, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, बस यही कहना है। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए अपने सेशन को आगे लेकर चलती हूँ और आप सभी लोगों के समक्ष आप सभी लोगों से मिलवाते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों साथियों, जैसे धरती माँ, धरती तो एक ही है, नाम अलग है। जैसे कि हम लोग हैं, इंसान तो हम लोग एक ही हैं, लेकिन नाम अलग है। किसी का गीता नाम है, किसी का मंजू, तो किसी का मुकेश, महेश, ऐसा कुछ नाम होता है, नाम चेंज होता है। तो वैसे ही गांव का, ब्लॉक का, स्टेट का नाम चेंज रहता है, लेकिन हम इंसान ही हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट अपने गुरुदेव जिनसे हम सीखते हैं, तो उनको इनवाइट करते हैं आप सभी लोगों के सहयोग के साथ। और मैं उनके स्वागत में 2 ही शब्द बोलना चाहूंगी कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। इस पैनल को एक रौनक मिलती है सर जी आपके आने से। तो आप सभी लोगों के सहयोग के साथ मैं पूरे आदर और मान सम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आरपी भास्कर सर जी को। तो वेलकम वेलकम सर, आए स्पेशल स्पीच अपना निभाएं। प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। सर जी वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश। नमन करता हूं, आज का होस्टिंग करते हुए हमारी मातृशक्ति लीडर श्रीमती गीता चंचला मैम। वाओ ग्रेट, बहुत ही अति सुंदर होस्टिंग का पार्ट निभाते हुए आज पैनल पर अपनी बाड़ी को रख रहे हैं। जो अर्निंग ईगल इंडिया के स्टेट कोर मेंबर और चंदौली उत्तर प्रदेश से विराजमान है। वाओ ग्रेट, नमन करता हूं मैम। बाकी में बुलंद आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज के साथ में होस्टिंग करते हुए पैनल को सुशोभित करते हैं। थैंक यू सो मच। साथियों, प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीराम मैम को। और समय को देखते हुए कम ही बातों में अपनी बातों को विराम दूंगा। तो इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे सभी गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, हमारी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं। और जब भी हमारी मातृशक्ति पैनल पर अपने पार्ट को लेकर के आती हैं, तो ऐसे लगता है कि सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। आज का ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग हमारी मातृशक्ति श्रीमती सुधा केसरवानी मैम, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम छत्तीसगढ़ से विराजमान। वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर से भी ऊपर आज का ट्रेनिंग का पार्ट कितना अति सुंदर, कि जिन शब्दों को सुनने के लिए बहुत ही एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मन में समाहित कर रहे थे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैम का बहुत ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक था। उसमें काफी शब्दों के माध्यम से मैम ने बताया, और एक पॉइंट उसमें कि स्वयं को देखना है, स्वयं को भी
सबसे पहले स्वयं को पहचानो। तो सबसे बड़ा पॉइंट स्वयं को पहचानना। और कुछ पॉइंट मैम के द्वारा बताया कि संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता का अर्थ है किसी चीज, स्थिति, व्यक्ति, इनके प्रति गहरी समझ और सहानुभूति रखना। हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, ये संवेदनशीलता होता है। दूसरों की भावनाओं को, जरूरतों को, दृष्टिकोण को समझना, उनकी परवाह करना, ये संवेदनशीलता है। और हमें संवेदनशीलता होना चाहिए। संवेदनशीलता का संबंध हमारे भाव से है, भावनात्मक रूप से है, जो दूसरों की भावनाओं के प्रति उनकी क्षमता को पहचानते हैं। संवेदनशीलता में दूसरों के विचारों, अनुभवों के प्रति सहनशीलता भी शामिल है। इसी प्रकार से हम जो संवेदनशीलता का गुण होता है, वो दूसरों को सुखी देखकर सुखी होना और दूसरों को दुखी देख करके दुखी होना, ये हमारा संवेदनशीलता साथियों दर्शाता है। तो हमें वाकई में संवेदनशील होना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं थोड़ा सा बताना चाहूं 4 लाइनों के साथ में कि एक व्यक्ति धन के अभाव में इतना दुखी हो गया कि वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगा साथियों। इससे पहले कि कुछ गलत करता, तो एक मनमोजी व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम जीवन के मूल को नहीं जानते हो? यह मानव जीवन क्या धन के अभाव में दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए ही मिला है? क्या इससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी? इससे अच्छा है हंसो और जीवन के रास्ते में आड़े आने वाली सभी बाधाओं को पीछे धकेल दो। उस व्यक्ति ने मुड़कर उस मनमोजी व्यक्ति को देखा और रोना, सिसकियां लेकर के रोना स्टार्ट किया। उसने उस मनमोजी व्यक्ति को अपने आत्महत्या करने के कारणों की सारी कथा एक ही सांस में सुनाई। और पिछले 3 दिनों से उसका परिवार भूख से छटपटा रहा था। उसकी दर्द भरी व्यथा सुनकर उस मनमोजी व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि एक मेरा भी यहाँ से सोच बना। उन्होंने भी प्रण लिया कि आज से वह अपनी कमाई का अधिक से अधिक अंश दान में दिया करेंगे। यह संकल्प करने के बाद एक गुप्त दान की पेटी उन्होंने बनाई और उसमें पैसा डालते गए और उस पर लिख दिया कि जिसको भी जरूरत हो, वाकई में जिसको दिल से जरूरत है, वो इससे पैसा लेकर के अपना काम चला सकते हैं। ऐसे हमारे महापुरुष, हमारे देश में कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कमाई का 30%, 40%, 70% तक दान करने में अपने जीवन को निर्वाह किया। साथियों, हम किसी को भीख देने से अच्छा है कि किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई का रास्ता दिखाए, उसको उसकी फीस जमा करे या उसकी थोड़ा सा देखभाल कर दे। तो एक बच्चा यदि पढ़ाई में आगे निकलता है तो वो अपनी 3 पीढ़ियों को सुशोभित कर सकता है। ये हमारी संवेदनशीलता के गुण हमारे प्रदर्शित होते हैं। सो हमें ऐसा काम करना है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप ऑफ कंपनी जिसका नाम ही आइरिच है, तो उसका सोच और समझ कैसा होगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस इतना सा कहना चाहूंगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते के कर्तव्य, उस रास्ते की जो बातें होती हैं, उसको हमें अपनाना है और संवेदनशील बनकर के कुछ देश में, कुछ परिवार में, कुछ मोहल्ले में, गांव में अपना कुछ दायित्व ऐसा निभाना है कि जो हमारे परिवार को, देश को आगे बढ़ाने में हमारा जीवन कुछ सार्थक बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, होस्टिंग बहुत जबरदस्त, और सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच। समय का भाव। थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच। सुपर सर, सुपर सुपर से भी ऊपर आज का आपका स्पेशल स्पीच रहा। बहुत ही शानदार शब्दों में आपने बयां किया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद फैसला करना है कि हमें क्या करना है, और ये भी सोच विचार कर करना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगी कि समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देती है,
खाने को रोटी नहीं, तो रोटी तो खुद हम कमा के लाते हैं, हमें करना है उसका व्यवस्था। तो हमें अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, तो अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, और हम खुद ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे लिए गलत क्या है और सही क्या है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सेशन को आगे लेकर चलती हूँ, और शेयरिंग के लिए ऐसे ही मैं ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करूंगी पूरे मान सम्मान के साथ। और चल लिया लेकर आप सभी लोगों को चलते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि नाम बस अलग अलग होते हैं, इंसान धरती पे ही रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की धरती पर आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं और वहां से रूबरू कराते हैं। ऐसे ही हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है रीना पटेल मैम। तो आपका पूरे मान सम्मान के साथ मैं वेलकम करूंगी 2 शब्दों के साथ कि हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम पैनल के साथ रहते हैं। तो आप सभी लोगों के सहयोग के साथ पूरे मान सम्मान आदर सादर आमंत्रित करती हूँ रीना पटेल मैम को। तो वेलकम मैम, वेलकम, प्लीज वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम रीना मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम जी। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम तो वेलकम, स्वागत है आपका। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है मैम, आप आगे बढ़िए और क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं दोस्तों साथियों अपने क्लोजिंग के तरफ। और क्लोजिंग का ये बेमिसाल समय जो रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतर से बेहतर शब्द हमारे जीवन को आगे लेकर हमारे जीवन की यात्रा में हमें सोच विचार करने के लिए यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे ही मैं फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर चलते हैं, और ऐसे ही अनमोल, ग्रेट और महान लेडी, आयरन लेडी गुरु माँ को मैं इनवाइट करूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए। लेकिन मैं उससे पहले उनके स्वागत के लिए 2 शब्द जरूर रखना चाहूंगी कि आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण। स्वागत करती हूँ, आप आए हमारी प्रेरणा का, आप हैं हमारी प्रेरणा का कारण। तो मैं आदर और पूरे मान सम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम को। तो आइए मैम, आपका वेलकम है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मैम। मैम, प्लीज वेलकम। मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और गीता चंचला मैम, आपका तहे दिल से धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए क्लोजिंग पार्ट के लिए। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करूंगी, अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद करूंगी, अपने सभी गुरुओं का दिल से धन्यवाद करूंगी, और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और सरीना मैम का धन्यवाद करते हुए उन्हें सत सत नमन करूंगी। और हमारे इस पैनल के सभी गुरु, लीडर्स, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, विश्वजीत सर जी, नरेश नाग सर जी, रितेश मुंशी सर जी, डॉक्टर हसन सर जी, श्रद्धा श्रुति मैम, और भी जितने भी स्तंभ हैं, और हर एक लीडर का, हर एक शख्स का जो इस पैनल में मौजूद हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। आपके इस उपस्थिति रूपी योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करूंगी मैं पुनः एक बार गीता चंचला मैम का, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग कहूंगी मैं, कि आपके सुमधुर बातों से, क्योंकि कहते हैं कि जितना एक ट्रेनिंग जो होता है
मेन होता है, लेकिन अहम भूमिका होस्टिंग की होती है। अगर होस्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें वो पूरी समा बांधना और पूरे सुनियोजित तरीके से किसी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से इतिश्री करवाना, ये पूरा होस्टिंग के उसमें रहता है। और जो होस्टिंग बहुत ही सुमधुर हो और शालीनता हो, तो वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं सफल हो ही जाता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी गीता मैम, आपके एक बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और हर निखार निखार एक ऐसी चीज है कि प्रैक्टिस ही है जो किसी चीज में निखार लाती है। और आप लोग जो लगातार इसमें अपने आप को निखार रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आज की ट्रेनिंग, क्या कहूँ आज की ट्रेनिंग के लिए, दोस्तों देखिए, जैसे कि क्योंकि मैं सुधा मैम को पर्सनली भी जानती हूँ, तो मुझे पता है कि वो क्या है और क्या बोल रही हैं, और वो कहाँ से बोल रही हैं और कहाँ से निकल रहे हैं उनके शब्द। तो जैसे हर माँ बाप जब अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि ये जिंदगी में क्या होगा, क्या करेगा, कैसे होगा, और इस दर्द में कहीं ना कहीं वो वर्तमान की खुशियों को खो देते हैं या बच्चों पे चिड़चिड़ा जाते हैं, और उसकी वजह से खुद भी बहुत दुखी रहते हैं। ये अधिकतर परिवार में ये देखने को मिलता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हम अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो हर परिस्थिति में बहुत ही सहजता से उस परिस्थिति को हैंडल करना सीखें और ईमानदार रहें अपने लिए। तो देखिएगा, फिर आपको उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मतलब सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा अपने जीवन में बेहतर ही करेगा, अपने जीवन में हर परिस्थिति में बेहतर ही कह रहेगा। क्योंकि देखिए, आज हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमेशा हम लोग के साथ चलता है। और आज हम किस परिस्थिति में है उन्हें पता भी नहीं है। तो वैसे ही हमारे बच्चे किस परिस्थिति में रहेंगे हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हमने उनके जीवन को, वास्तविकता को सिखा दिए, तो वो किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, वो खुश रहेंगे और सही रहेंगे। ये इस बात का एहसास होने लगता है। तो आज मैडम की ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि उनकी वाणी जो है वो उनके अंदर की मजबूती है। और जब एक इंसान अंदर से जब मजबूत हो जाता है, तो वो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को सहजता से निकाल ही लेगा। क्योंकि परिस्थिति कौन सी आएगी ये आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि परिस्थिति हर समय बदल बदल के आती है। लेकिन हर परिस्थिति में कैसे सहजता से अपने आप को जीवन यापन करना है, ये आपने सिखा दिया, तो वो इंसान हर परिस्थिति में निकल सकता है। और मैडम की टॉपिक बहुत ही यूनिक था, क्योंकि ये मेरा मानना है कि बड़ी सफलताओं के साथ साथ हमें जीवन के इन छोटे छोटे चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अगर हम वास्तव में अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, जीवन को सफल अवस्था में एक अंतिम विदाई देना चाहते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा, देखो, जन्म के साथ में मृत्यु 100% निश्चित है। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि प्रधानमंत्री से ये पूछा गया कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता, तो उन्होंने ये कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु 100% निश्चित है, वो आएगी। लेकिन उस डर को लेकर अगर हम जी ना पाए, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो तो आएगी, उसको छोड़ दो, वो उसको जब आना हो, उसकी जब मर्जी हो आए, वो उसका मतलब, वो आते रहे, जब आना आए। लेकिन मुझे क्या करना है और मैं उस कर्म को करते चले जाऊं, ये मेरे हाथ में है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियल में हमें
जिंदगी को डर डर के नहीं जीना है, वर्तमान में हम कितना बेहतर कर सकते हैं इस बात को बस हम सीख लें तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर ही रहेगा और हमें डर नहीं रहेगा। हालांकि देखिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बेहतर करते रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाई रीच है, हम सभी इतना बेहतर कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा भूचाल आया और लोग धरती पर आ गए, है ना, आसमान से धरती पर आ गए। तो ऐसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अगर हम मानसिक तौर पर इसके लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे कि परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रहेगी और बदलती रहेगी, तो हम इन अंदर से उसके लिए भी तैयार रहेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था बना के रखेंगे। तो कभी भी हम हलचल तो होंगे, परेशान तो होंगे, लेकिन इतना परेशान नहीं होंगे कि वो हमें पागलपन के हद तक पहुंच जाए, है ना। तो इस चीज को हम सबको समझना है और मानव, जो मैम ने कहा कि हमें समझना है कि हम मानव हैं और मानवता को समझना बहुत जरूरी है। तो मैम की टॉपिक बहुत यूनिक थी और उन्होंने एक बात रखी जो मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि ये मैं सभी को एक संदेश के रूप में देना चाहूंगी कि अक्सर हर किसी के मन साथ में ये गुजरता है कि इंसान बेहतर करने की कोशिश करता है, सोचता है, प्रयास गोल बनाता है, प्रयास करता है, लेकिन वो फिर से कभी ना कभी पीछे हो जाता है। और उस समय में होता यह है कि जब वो बार बार प्रयास करता है, बार बार पीछे होता है, तो मन में एक बात आने लगती कभी कभी, और लोग अक्सर इसी कंडीशन में हारते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब अरे यार मैं तो बार बार प्रयास करता हूँ और इस असफल हो जाता हूँ, मैं प्रयास करना ही छोड़ देता हूँ। तो मैंने इस टॉपिक पे कभी मैम से चर्चा भी की थी और मैं ये बात रखती भी हूँ कि नहीं, हारना नहीं है। देखिए परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम नहीं पता हमें आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन हमने अगर अपने आप को बढ़ना सिखाया है तो जैसे मैम ने कहा कि 1 2 3 4 5, हमने अपने लेवल को बढ़ाया, आज एक लेवल पे, कल जीवन के दूसरे लेवल पे, मतलब थोड़ा बेहतर किया, तीसरे लेवल पे थोड़ा बेहतर किया, चौथे लेवल पे फिर बेहतर किया, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि हम चौथे से तीसरे पे आ गए। ठीक है, अब हम फिर प्रयास किया, फिर तीसरे लेवल से अपने जीवन को फिर चौथे लेवल पर लेकर गया, मतलब थोड़ा बेहतर किया, फिर कुछ ऐसा आया कि फिर हम चौथे से तीसरे लेवल पे आ गए। 2 3 बार जब ऐसा होगा तो फिर हमारा मन टूटने लगता है और हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें प्रयास को फिर तीसरे से चौथे लेके जाना है। इससे होगा क्या, इसको समझना है। जैसे हमने प्रयास किया और अपने लेवल, जीवन के लेवल को तीसरे से चौथे लेवल पर गए, फिर हम चौथे से तीसरे पे आए, फिर हम तीसरे से चौथे पे गए, फिर हम चौथे से तीसरे पे आए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा लेवल हमेशा तीसरे पर टिका हुआ है, तीसरे से चौथे, चौथे से तीसरे। लेकिन अगर हमने अपने आप को छोड़ दिया कि जानो अब मैं प्रयास ही नहीं करूंगी, जैसा जीवन है चलने दो, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रयास छूट जाएगा और हम कब तीसरे से दूसरे लेवल पे, दूसरे से पहले लेवल पे और पहले से 0 लेवल पे पहुंच जाएंगे और हमारी जीवन की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगा, है ना। हर लेवल में, सोचने के लेवल में, जीने के लेवल में, हर लेवल में खराब हो जाएगा। तो मैं हमेशा एक ही चीज सिखाती हूँ, जैसे मैडम से भी मैंने कहा कि प्रयास करो। मैम कभी कभी कहती हैं कि मैम मैं हार जाती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मैं हार जाती हूँ। तो मैं बोली नहीं, आपको वहां पर अपने आप को बनाए रखना है। हो सकता है कभी तीसरे से चौथे जा रहे हैं, कभी कुछ अच्छा हो और आप चौथे से पांचवें लेवल पे पहुंच जाए, फिर पांचवे से चौथे पर आएंगे, फिर चौथे से पांचवे जाएंगे, हो सकता है पांचवे से छठवें पे चले जाएं। तो आप अगर नियमित रूप से अपने प्रयास को बेहतर करते रहेंगे तो कब आपका जीवन का लेवल ऊपर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने हार कर छोड़ दिया अपने प्रयास को, तो आप कब 0 में पहुंच जाएंगे और आपकी जीवन दयनीय हो जाएगी, आपको भी समझ नहीं आ पाएगा। तो ये एक बहुत, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सभी के जीवन में जो परिस्थिति है वो बता कर नहीं आती है, हमेशा उतार चढ़ाव लगा हुआ है। तो हमें हारना नहीं है, बस मजबूती से उस हर परिस्थिति का सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आज के इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मैम का, और थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज अपने ट्रेनिंग को रखा। मैं तो 100 में 100 नंबर दूंगी
मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या समझा, लेकिन मैंने जो समझा वो बहुत ही ग्रेट है। और थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू एंड वेलकम गीता। सॉरी, मैं आरपी भास्कर सर जी का भी धन्यवाद करूंगी कि वो स्पेशल स्पीच में आए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और हमारी रीना मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं थी होंगी तो नहीं आ पाई। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वेलकम गीता चंचला मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ आपके। बहुत ही आप अपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और आपके शब्द ही यूनिक होते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। तो साथियों दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसका स्वागत करने के लिए, उस समय का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपने अंदर हार शब्द को नहीं लाएंगे तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं पाएंगे, हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो कभी खुशी है तो कभी गम भी है, तो तकलीफें भी आती है। तो हमारे हमारे जो हमें तकलीफ हमें मिलता है ना, वो भी परीक्षण ही लेती है कि देखे तो ये सह लेती है, सह लेता है, कैसे हम मेरे सामने टिकता है, तो कैसा बिहेवियर करता है। लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। और मुस्कुराकर मानते हैं कि तकलीफ होती है तो मुस्कुराना नहीं आता है, लेकिन दिल से और अपने अंदर एक जुनून जज्बा, अपना हिम्मत रखेंगे तो मुस्कुराना भी आएगा। कुछ समय होती हैं, कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, ऐसी आती हैं जहाँ पे हम मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन अपने अंदर की ताकत को कमजोर नहीं करेंगे तो एक दिन कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। जैसा कि आज हमारा हाई रिच, बहुत मुश्किलें आई लेकिन आज निखर कर एकदम चमक रहा है गोल्ड की तरह। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मैम के लिए 2 ही शब्द कहना चाहूंगी कि वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूरों से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। तो जितना भी हम लगातार कार्य करेंगे तो हमारे शरीर में भी चमक आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमारे कार्य में भी वृद्धि होगी। तो आगे चलते हैं अपने सेशन को लेकर और फिर से मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की धरती पर लेकर चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही अपने ग्रेट ग्रेट मेंटोर, जो कि हम सभी लोगों के गुरु हैं। और आते ही उनके चेहरे पे मुस्कान मिलती है तो हम सभी लोगों को एनर्जी मिलता है और नए सुबह की शुरुआत जैसे लगती है कि नहीं नया है। तो मैं उनका पूरे मान सम्मान सादर आमंत्रित करूंगी आप सभी लोगों के सहयोग के साथ। लेकिन उससे पहले मैं 2 शब्द जरूर रखना चाहूंगी। तो कहना चाहती हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी खुशबू आई। तो ऐसे ही मैं आदरणीय अपने ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरु को, आदरणीय श्री नरेश नाग सर जी को वेलकम करूंगी। तो वेलकम है, वेलकम सर, आए प्लीज, वेलकम। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आशीष वचन के लिए पधारे सर, आए। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम, स्वागत है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू लीडर। वेलकम सर जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू लीडर्स। ग्रेट मॉर्निंग, जय हरीश। थैंक यू हरीश और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का अथक प्रयास की वजह से आज जो है ये सेशन सफल हो रहा है। इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आपने मैम जितना गर्मजोशी के साथ आज का सेशन को निभाया
तो वाकई काबिले तारीफ है आपकी शेर शायरी और शब्द लाजवाब, क्योंकि हर शब्द जो है लोगों के दिल तक पहुंचता है, और जो शब्द दिल तक पहुंचता है साथियों निश्चित रूप से वो दिल से ही आवाज निकली होती है। तो सैल्यूट है मैम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और काबिल तारीफ छत्तीसगढ़ की एकमात्र शक्ति जिन्होंने इस शान को, छत्तीसगढ़ की शान को बचा के रखे और इतना जबरदस्त शब्द परोसे, वाकई काबिल तारीफ। सुधा केसरवानी मैम, दिल से स्वागत करता हूं आपका। आपने जो मानव का जो शब्द रखा, हकीकत है मानव जो है साथियों, हिज्जा करोगे तो हर चीज को एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन कुछ लोग जो है दूसरे के बहकावे में आकर के जो है इधर उधर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दुर्योधन घूम रहे हैं और अपने सखा मित्र कर्ण को जो है लपेट लेते हैं और उनको जो है पूरा बंदी बना के रख लेते हैं, उनके ऊपर ऐसे कुछ थोप देते हैं कि वो लाइफ टाइम तक उसके साथ जो है मरने तक का, मिटने तक का जो है वो कसम खा लेता है। तो ऐसे हमें नहीं बनना है, हमें अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम जैसे बनना है, क्योंकि हमारे गुरु जो है श्री कृष्ण के भांति हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा सिस्टम की रचिता केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम को दिल से स्वागत, और हमारे गुरुकुल के आदरणीय सभी 10 पिल्लर, कुलदीप सर, राम लखन सर, मुंशी सर, हमारे विश्व विजेता सर, डॉक्टर साहब, हमारे भास्कर सर, हमारे मनोज सर, हमारे डीके सर, ज्ञान सर, हमारे बेहरा सर, तमाम वो लीडर्स और स्पेशल मातृशक्तिगण को चरण वंदन नमन करता हूँ। इनका अहम योगदान होता है, और नए पुराने सभी साथियों को। साथियों, आशीष वचन के लिए कल का जूम मीटिंग में सुना था, वहाँ 1000+ लोग थे। और जब सोसाइटी, हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी का जब सोसाइटी तैयार हो रही है, वहाँ सारे चीजें क्लियरेंस हुआ कि आप लोग डरते क्यों हो, सारी चीजें क्लियर है, हमें घबराने की बात नहीं है। न्यूटन लॉ का और हमारे कम्युनिटी का हम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा यहाँ उपस्थिति हुए हैं, और हैरिज सब कुछ क्लियर है। बस थोड़ा सा समय लगेगा करके जब वहाँ मीटिंग में चर्चाएं हो रही थी, मौली मैडम ने जबरदस्त होस्टिंग की, हमारे बारिश सर ने पॉइंट टू पॉइंट बताए, और टेस्टिमोनियल के लिए भी बहुत सारे लीडर्स आए। तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन बीच बीच में जो अंग्रेजी का पॉइंट था वो सीधा सीधा दर्शाता था कि हम पुनः एक बार झंडा लहरा रहे हैं। आप लोगों को घबराने की बात नहीं, क्योंकि मुंशी सर, कुलदीप सर इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी दे ही चुके हैं। और जब मुनावर सर से बात हुई तो क्लियर बताए, सर टेंशन लेने का नहीं है, लोग कुछ भी बोलेंगे, जैसे मैम ने अभी बोली ना, सोना को भी परीक्षा देना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है, तभी जाकर के उसका निखार होता है। समझ जाओ कि हमने तपा है और अब परीक्षा हो चुका है, अब हम जो है अगला क्लास में बैठने वाले हैं। और स्पेशल स्पीच में आए हमारे भास्कर सर, टेस्टिमोनियल में आए सर और मैम, क्लोजिंग में आए सीमा सिंह राजपूत मैम। सैल्यूट है मैम आपको, आपके हर शब्द लाजवाब, यूनिक होता है। तारीफ करने का मोहताज नहीं हूं मैं, क्योंकि आपके शब्द ही आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। जिन्होंने भी आपका शब्द को पकड़ के रखा है, क्योंकि शब्द उड़ते हैं, पकड़ के रखा है, निश्चित रूप से वो शिखर पे गया है और जाएगा भी। साथियों, आज से कसम खा लीजिएगा, जितना भी गुरुकुल में जो भी शब्द परोसा जाता है, निश्चित रूप से आप और हम अगर पकड़ लें तो निश्चित रूप से शिखर की ओर हमारा अग्रसर तय है। क्योंकि तीसरा और चौथा पॉइंट अप डाउन नहीं होगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमको समझाने का प्रयास किया। हमारे सोच, हमारा ड्रीम, हमारा लगाव, हमारा झुकाव, हमारा ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारे पावर कहाँ पे डिपेंड करता है। हम लोगों की बात को सुनते हैं, क्या कहेंगे लोग। साथियों, जिन्होंने पैदा किया है उसके बारे में कभी नहीं सोचते, वो क्या कहेंगे। क्या वो फक्र से बोलेंगे मेरा बेटा है, क्या बोलेंगे मेरी बेटी है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हम लोग। सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं। साथियों, उनके बारे में सोचिए, उस गुरु के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करके हमें ज्ञान दिया है, उसके बारे में सोचिए। एरे गेरे नत्थु खेरे के बातों में आकर के हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत फैसला उठा चुके हैं, गलत फैसला उठा देते हैं। लेकिन उस गुरु, उस माँ बाबू जी के बारे में सोचिए जिन्होंने इतना मेहनत किया और हमें इस दुनिया में लाया, और हमें पालन पोषण करके साथियों, वो खुद गीला में सो करके हमें सूखा में सुला करके इतना बड़ा कर दिया कि आज मेरा बेटा समझ जाएगा,
मेरे लिए नहीं सही, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचे। हाईरिचियन लोग सब ईमानदार, जानदार, शानदार हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद जरूर दिलाऊंगा साथियों, सीमा सिंह राजपूत मैम का हर शब्द मुझे दिल में जाके एकदम चुभता जरूर है। क्यों? क्योंकि वो याद दिलाता है कि बेटा तू कहाँ खोया है, अपने आप को सोच, आगे बढ़, जो कदम पीछे हट रहे हैं उसको मजबूत कर, संघर्ष कर, आगे बढ़, हौसला को बुलंद कर, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर के पास हो और गुरुकुल एक ट्रांसफार्मर है। सारे पावर, 3 टाइम पावर देता है, आप लगा कहाँ है, पावर लेता है कि नहीं लेता है, इसके बारे में सोचना है हमें। थैंक यू मैम, इतना जबरदस्त आज महामंच में, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन को भेज दो तेल लेने के लिए, एक्शन लो, एक्शन। तो निश्चित रूप से धन्यवाद। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कारम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही लाजवाब शब्दों के साथ। और तो साथियों, दोस्तों, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगी। आज की होस्टिंग पार्ट के लिए अगर कोई त्रुटियां हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि हारिसियन परिवार हैं और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहते हैं। तो मैं बैंडअप की तरफ चलती हूँ और 8:30 बजे के पैनल पर फिर मिलते हैं साथ में। तब तक के लिए विदा लेती हूँ और अपने आदरणीय होस्ट महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय जय हरे, जय 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 हरे, जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश। बहुत